अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। ओके, तो साइक्लिक ग्रुप क्या है, पहले डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अ ग्रुप G, स्टार is called a cyclic group if there exists an element A which belongs to that group capital G such that every element of G can be written as a to the power n for some integer n, then A is called generator। तो ये तो गई डेफिनेशन। तो साइक्लिक ग्रुप जो है, सबसे पहली बात तो वो ग्रुप होगा। ओके, लेकिन अब हमें क्या करना है, उसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट हमें देखना है जिसको हम इस फॉर्म में लिख दें और उससे सारा एलिमेंट जनरेट हो जाए। लेट्स सपोज हमने ए ले लिया, अगर हमने ए टू द पावर 0 लिख दिया, ए टू द पावर 1 लिख दिया, ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 3, ऐसे अगर पावर के फॉर्म में लिखें और उसका जो रिजल्ट आए वो सारे एलिमेंट आ जाएं, तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहेंगे, जनरेटर। और अगर किसी भी ग्रुप में जनरेटर प्रेजेंट है तो ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप। ओके, तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो देखो, लेट सपोज हमने यहाँ से ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट हैं और ऑपरेशन आपका क्या है, स्टार, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका ग्रुप है, लेकिन अब ये साइक्लिक ग्रुप कैसे होगा ये देखते हैं, फिर आगे बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, सबको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ABCD जो रो यहाँ देखेंगे कहाँ मिल रहा है, पहला ही रो मिल गया और पहला ही कॉलम मिल गया, तो इसका मतलब A जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया A जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, तो अब चेक करते हैं क्या आपका A जनरेटर होगा कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमने लिख दिया A टू द पावर 0। A पावर 0 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट के पावर 0 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। A पावर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, A टू द पावर 1 A ओनली, A टू द पावर 2 A स्टार A विच इज इक्वल्स टू A ओनली। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर पे आप कुछ भी लिखते चले जाएं, सिर्फ एक ही एलिमेंट जनरेट हो जाए जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन इसमें मेंशन क्या है, such that every element of G can be written in the form of a to the power n। लेकिन यहाँ हम a पावर 0, a पावर 1, a to the power 2 और भी बढ़ाते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, सिर्फ हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब a तो जनरेटर कभी नहीं हो सकता। ओके, a जनरेटर नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं क्या b जनरेटर हो सकता है। हमने लिखा b टू द पावर 0। b टू द पावर 0 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज इक्वल्स टू a। अच्छा, b पावर 0 से हमने a जनरेट कर लिया। b टू द पावर 1 b, b टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, b स्टार b। तो क्या हो जाएगा, b स्टार b, b टू द पावर 2 b स्टार b। तो देखो b स्टार b से क्या मिला हमको, c। इसकी वैल्यू क्या आ गई, c। b टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, b टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू b टू द पावर 2 स्टार b। b टू द पावर 2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है c, c स्टार b। तो c स्टार b क्या है आपका, d है। तो देखो ये आपका d आ गया। तो देखो सारे एलिमेंट हमने b से जनरेट कर लिए। तो सिंपल इस a टू द पावर n फॉर सम इंटीजर, और ये जरूरी नहीं कि आपका पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, तो b पावर 0 से हमने आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट किया, b टू द पावर 1 से b मिला, b टू द पावर 2 से c मिल गया, b टू द पावर 3 से d मिल गया। तो हमने क्या किया, सारे एलिमेंट को b के पावर के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ a टू द पावर, a तो खैर कॉमन चीज है, मतलब a बिलोंग्स टू G, वो b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, d भी हो सकता है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि आपका जनरेटर क्या मिल गया, b। ओके, G से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं b को। तो यहां से हमको जनरेटर, क्यों इसको हम जनरेटर कह रहे हैं, क्योंकि हम b टू द पावर 0, b टू द पावर 1, b टू द पावर 2, b टू द पावर 3 एंड सो ऑन, ये सब लिखते चले जा रहे हैं। और सारे एलिमेंट, अगर हम दोबारा b टू द पावर 4 लिखेंगे तो फिर से यही चीज रिपीट हो जाएगी। ओके, तो हम कह देंगे कि ये आपका जनरेटर मिल गया। तो कोई भी आपका गिवन ग्रुप है, उसमें अगर आपने जनरेटर फाइंड आउट कर लिया, जनरेटर का मतलब कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से अगर सारे एलिमेंट हम जनरेट कर रहे हैं तो उसको जनरेटर कहेंगे। जैसे इस एग्जांपल में b जनरेटर है, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप। c चेक कर लेते हैं, क्या c भी जनरेटर है। और हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके ग्रुप में सिर्फ एक ही जनरेटर होगा, मल्टीपल, मतलब ये है कि मोर देन वन भी पॉसिबल है। अगर एक भी नहीं मिला, देखो अगर आपका गिवन ग्रुप जो है उसमें कोई भी जनरेटर नहीं मिल रहा है तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई एक जनरेटर मिल गया एटलीस्ट, इसलिए क्या है, कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। ओके, A बिलोंग्स टू G। तो इसका मतलब एटलीस्ट अगर एक एलिमेंट मिल गया तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप कह देंगे, नहीं मिला तो उसको साइक्लिक नहीं कहेंगे। चेक कर लेते हैं c टू द पावर 0 A हो जाएगा। चलो A हमने जनरेट कर लिया। c टू द पावर 1 C आ गया। c टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, c स्टार c। ओके, तो c स्टार c क्या है, c स्टार c आपका A है, c स्टार c A है। तो देखो अब फिर से क्या हुआ, यहाँ जब हम ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या आया था, 2। इसका मतलब फिर से अगर c टू द पावर 3 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, c ही आएगा। देख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, c स्क्वायर डॉट c। c स्क्वायर क्या कैलकुलेट किया, a स्टार c। a स्टार c क्या है आपका, c ही है।
तो देखो वही रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इससे सिर्फ हमने 2 एलिमेंट जनरेट किया है। कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट जो ग्रुप में प्रेजेंट है वो सारे जनरेट होने चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, आपका सी जो है वो ना तो ए जनरेटर आया है ना ही सी जनरेटर आया है, पर बी जनरेटर आया। अब लास्ट डी बचा, डी को भी चेक कर लेते हैं। तो d to the power 0 which is equals to identity element, d to the power 1 d only, d to the power 2 so that means d star d which is equals to c, तो c जनरेट कर लिया। और d to the power 3 which is equals to d squared d, तो d square क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, d square star d, तो d square क्या था c star d क्या मिल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं, c star d क्या मिल गया b। तो देखो क्या इस एलिमेंट से हमने डी से हमने सारे एलिमेंट जनरेट किए, यस ए बी सी डी सारे जनरेट हो गए। तो इसका मतलब इसमें जनरेटर बी भी है और डी भी है। तो अभी हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया है कि एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं साइक्लिक ग्रुप में। ओके, तो यहाँ कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। सिंपली हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल से कि अगर आपका कोई भी एक गिवन ग्रुप है उसको साइक्लिक कब कहेंगे, जब हम जनरेटर फाइंड कर लें। जनरेटर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, लेकिन कोई ऐसा ग्रुप जिसमें कोई भी जनरेटर नहीं मिला, जैसे यहाँ सी और ए जनरेटर नहीं थे। ओके, तो अगर कोई भी जनरेटर नहीं मिला तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप नहीं कहेंगे। तो ये थी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल से हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस कर लिया, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब हम इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये तीनों जो है आपके स्टैंडर्ड साइक्लिक ग्रुप में। ओके, z प्लस जेड एम प्लस एम nth रूट ऑफ यूनिटी विथ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। क्या है ये सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कैसे साइक्लिक ग्रुप है। फर्स्ट एग्जाम्पल z प्लस, तो अब z प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर विथ एडिशन ऑपरेशन। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, 0, क्योंकि एडिशन है तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आएगा। अब हमें चेक करना है कि कौन कौन से थे, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि आपका साइक्लिक ग्रुप है जैसा अभी हमने मेंशन किया। तो अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे क्या, जनरेटर की कौन कौन से। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ये आपका गिवन ग्रुप है, अगर इस तरीके से है कि ये गिवन ग्रुप है, ये साइक्लिक है कि नहीं, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें जनरेटर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर जनरेटर प्रेजेंट है तो वो साइक्लिक होगा। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे कि हाँ ये सारे ऑलरेडी साइक्लिक ग्रुप हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसमें कौन कौन से जनरेटर और कितने जनरेटर हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपका 0। तो अब चेक करते हैं क्या 0 आपका जनरेटर हो सकता है, देखते हैं। तो 0 to the power 0 0 ही होगा, 0 to the power 1 0 होगा, 0 to the power 2 0 ही होगा एंड सो ऑन। तो 0 तो कभी जो है आपका जनरेटर नहीं होगा। तो इससे ये लग रहा होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट कभी जनरेटर नहीं हो सकता। खैर इस पॉइंट को भी हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कब जो है जनरेटर हो सकता है और कब नहीं हो सकता। तो 0 तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेटर नहीं होगा। 1 चेक कर लेते हैं, 1 to the power लेट्स सपोज 0, 1 to the power 0 क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब 0 हमने जनरेट कर लिया 1 से। 1 to the power 1 क्या हो जाएगा 1, 1 to the power 2 क्या हो जाएगा 2, 1 to the power 2 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या है प्लस है, तो 1 to the power 2 का मतलब 1 + 1। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। 1 to the power 3 क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 3 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं 1 के पावर में अगर पॉजिटिव लिखते चले जाएंगे सारे इंटीजर 1 to the power 0 1 2 3 4 सारे एलिमेंट जो प्लस साइड में वो सारे इस इंटीजर सेट में जनरेट हो जाएंगे। अब अगर माइनस कर देते हैं 1 to the power -1 तो ये क्या हो जाएगा -1, 1 to the power -2 विच इज इक्वल्स टू -2, 1 to the power -3 एंड सो ऑन, ये सारे जनरेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो है हमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जनरेटर क्या मिल गया 1, यानी 1 से 1 के पावर में वैल्यूज लिखते चले जाएंगे और सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। प्लस लिखेंगे तो प्लस की तरफ सारे जनरेट हो जाएंगे इस सेट में, और माइनस लिखते जाएंगे तो सारे माइनस। इसका मतलब जनरेटर क्या आ गया 1। तो इससे ये मिल गया कि ये आपका जो है साइक्लिक ग्रुप है। लेकिन अब कितने ऐसे जनरेटर हो सकते हैं, क्या सिर्फ यही एक है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो एक और चेक कर लेते हैं, लेट सपोज -1, तो ये लिखते हैं -1 to the power 0 क्या आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज इक्वल्स टू 0, -1 to the power 1 -1, -1 to the power 2 -2, -1 to the power 3 -3 एंड सो ऑन। इसका मतलब माइनस पे अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखते चलेंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर तो क्या करेगा 0 से पहले जितना भी आपका जो है नेगेटिव वैल्यू वो सारा जनरेट कर देगा। अब देखते हैं इसी पे माइनस करके यहीं लिखते हैं -1 to the power -1, तो -1 to the power 1 अगर माइनस है तो -1 to the power -1 क्या हो जाएगा +1, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स ही है।
ये -1 टू द पावर -2 विच इज इक्वल्स टू 2, -1 टू द पावर -3 विच इज इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि -1 से भी हम सारी वैल्यू जनरेट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका -1। तो जनरेटर हमें अभी तक 1 और -1 मिल गया। अब एक एलिमेंट और चेक कर लेते हैं, लेट्स सपोज 2 देख लेते हैं। तो क्या 2 जनरेटर हो सकता है? 2 टू द पावर 0 0, फाइन। 2 टू द पावर 1 2 हो जाएगा। 2 टू द पावर 2 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 के बाद सीधे जंप कर जा रहे हैं 2 पे, तो 1 यहाँ स्किप हो जा रहा है, 2 के बाद सीधे 4 3 स्किप हो जा रहा है। तो क्या हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कभी 1 और 3 जनरेट कर सकते हैं? नहीं जनरेट कर सकते हैं। माइनस में चले जाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव साइड से तो पता चल गया कि ये जनरेटर नहीं है। ओके, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो स्किप हो गया, जो नहीं मिला, तो वो जनरेटर नहीं हो सकता। डेफिनेशन का मतलब ये, जनरेटर का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से सेट के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाए। अगर एक भी मिस हो गया तो वो जनरेटर नहीं होगा, और अगर जनरेटर नहीं मिला किसी ग्रुप में तो वो साइक्लिक नहीं होगा। तो खैर आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आप चेक करोगे तो पता चलेगा कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अलावा। तो इसमें जनरेटर क्या आ रहा है? 1 और -1। ओके, तो इसलिए क्या होगा आपका साइक्लिक ग्रुप। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो देखते हैं इस एग्जाम्पल को। यहाँ ZM, +M, हमने M की वैल्यू 4 ली हुई है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। और ये टेबल ऑलरेडी मैंने जनरेट कर लिया। कैसे होती है कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे ये वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। 2 और 3 की वैल्यू 1 कैसे आई है? तो 2 + 4M 3 का मतलब क्या है? बेसिकली इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लो तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? सॉरी, 2 + 3 5 एंड 5 mod 4, 5 mod 4 क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ रही है। सिंपली क्या करें, दोनों वैल्यूज को, जो यहाँ वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू को ऐड करके 4 से मॉड कर दें, इसलिए +4। प्लस होता तो सिंपली ऐड करके छोड़ देते, इस 4 का मतलब उसमें मॉडल जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। एक एग्जांपल 3 + 3 3 + 3 6 6 mod 4 विच इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करें। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं। ऑलरेडी हमें पता है कि साइक्लिक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है जनरेटर। तो अब देखो डायरेक्टली क्या हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, देन 1 देन 2 3। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 0 को चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि 0 क्या आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर नहीं हो सकता। ओके, उसका क्राइटेरिया ये है कि उसमें अगर मोर देन 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, ओके, तो वो कभी भी जनरेटर नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्या नाम है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वो क्या होगा आपका? वो जनरेटर होगा। उसके अलावा कभी भी नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, लेट्स सपोज अगर एक आपका एक ही एलिमेंट है, लेट्स सपोज ये मल्टीप्लिकेशन है और ये आपका, सॉरी, ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, E*E विच इज इक्वल्स टू E। तो इसका मतलब इस केस में अगर हम e टू द पावर 0 लिखें या e टू द पावर 1 लिखें, e टू द पावर क्या आएगा आपका? E ही आएगा। तो इसका मतलब सारे आइडेंटिटी एलिमेंट ही जनरेट होंगे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1। तो इसका मतलब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 विथ मल्टीप्लीकेशन। ये आपका एक ग्रुप है। तो अब हम चेक करेंगे इसमें कौन सा जनरेटर है। तो 1 टू द पावर 0 लिखेंगे तो भी 1 मिलेगा, 1 टू द पावर 1 मिलेंगे तो भी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट से इस पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, और इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो जनरेटर आइडेंटिटी एलिमेंट तभी होगा जब उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, और वो एलिमेंट क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट हो। अदरवाइज अगर मोर देन 1 एलिमेंट प्रेजेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी जनरेटर नहीं होगा। ये एक सिंपल लाइन है। ओके, तो अब देखते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये है कि अब हम 0 चेक करेंगे ही नहीं। ओके, 0 को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, और इस पर्टिकुलर सेट में अगर देखें Z4 में तो क्या है? मोर देन 1 एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी जनरेटर नहीं होगा। तो अब 1 2 3 में से ही कोई ना कोई होगा। तो देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। सब चेक करते हैं 1। तो क्या 1 जो है आपका जनरेटर हो सकता है? 1 टू द पावर 0। तो 1 टू द पावर 0 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज इक्वल्स टू 0। नो प्रॉब्लम, 0 हमने जनरेट कर लिया। 1 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा आपका? 1 विच इज इक्वल्स टू 1 mod 4। देखो 1 टू द पावर 1 का मतलब क्या है? 1 टू द पावर 1 mod 4 विच इज इक्वल्स टू 1 ही मिलेगा, तो कोई कुछ करने की जरूरत है नहीं। 1 टू द पावर 2 क्या होगा? 1 टू द पावर 2 1 + 2, सॉरी 1 टू द पावर 2 का मतलब 1 + 1 2 एंड 2 mod 4 which is 2 mod 4 which is equals to 2। ओके, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। 1 टू द पावर 3 1 + 1 + 1 3 which is equals to 3 ओनली। 1 टू द पावर 4
सॉरी 4 करने की जरूरत नहीं, हमने सारे एलिमेंट जो है जनरेट कर लिया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर कैलकुलेट करेंगे फिर से यही रिपीट होगा। तो 0 1 2 3 हमने जनरेट कर लिया। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? 0 1 2 3। Z4 का मतलब 0 1 2 3। तो हमने क्या किया, सारे एलिमेंट जनरेट कर लिया, इसलिए क्या हो गया आपका 1 जनरेटर हो गया। अब देखते हैं 2 को। ओके, तो 2 to the power 0 which is equals to 0. Okay, 2 to the power 1, 2 to the power 1 which is equals to 2, 2 mod 2 which is equals to 2 only. 2 to the power 2, 2 to the power 2 का मतलब 2 plus 2 4, 4 mod 4 0. 2 to the power 3 का मतलब 2 plus 2 plus 2 3 times 6, 6 mod 4 which is equals to 2. तो देखो अब ये रिपीट होता चला जाएगा 0 2 0 2 0 2। तो इसका मतलब क्या है आपका 2 जनरेटर नहीं, A आ चुका है। अब देखते हैं 3 to the power 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, 3 to the power 1 3 mod 4 which is equals to 3, 3 to the power 2 3 to the power 2 3 plus 3 that means 6 mod 4 which is equals to 2, 3 to the power 3 3 to the power 3 3 plus 3 which is equals to 9 9 mod 4 which is equals to 1। तो देखो 0 3 2 1 that means 0 1 2 3 सारे जनरेट हो गए। तो यहाँ 3 भी क्या आ रहा है, जनरेटर आ गया। तो 1 भी जनरेटर मिला है, 3 भी जनरेटर मिला है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 और 3 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देखो 1 भी जनरेटर आ रहा है, 3 भी जनरेटर आ रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? यस। 1 का जो इनवर्स है वो क्या है? 3 का इनवर्स क्या है? 1। देखो 1 का इनवर्स कैसे पता चलेगा? इस रो में जाओ और चेक करो कहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब 1 का इनवर्स 3 आ गया। अब 3 में भी चेक करो तो 0 कहाँ मिलेगा? 1 वाले कॉलम में। तो देखो यहाँ भी मिल रहा है, इसलिए ये इनवर्स आपका। तो जनरेटर अगर आपको एक मिल गया, सपोज दैट A आपका एक जनरेटर है, तो A इनवर्स भी क्या होगा? जनरेटर होगा। जैसे 1 हमने अगर फाइंड आउट कर लिया तो हमें 3 चेक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर 1 हमें मिल गया कि ये जो है आपका जनरेटर है, तो इसका इनवर्स भी जनरेटर होगा ही होगा। फाइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर, खैर ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करें। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उससे बहुत ईजी हो जाएगा आपका साइक्लिक ग्रुप। तो अगर आपका A जनरेटर है तो A इनवर्स भी जनरेटर होगा। ये आप वहीं लिख लो कि इफ A इज जनरेटर देन A इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर। ओके, इस साइक्लिक ग्रुप। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो देखते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी विथ मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है। इसको हम इस तरीके से x to the power n which is equals to 1 where n belongs to z plus that means all positive integer। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इस पावर को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये लिख देंगे √1 और उसकी पावर n। ओके, तो अब देखते हैं nth रूट में अगर n की वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, क्या आ गया? x इक्वल टू 1। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये आपका साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होगा? उसमें जनरेटर होगा। अब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वही जनरेटर होगा। ओके, देख लो इधर से 1 1 मल्टीप्लीकेशन 1 into 1 which is equals to 1। तो अगर हम लिख दें 1 to the power 0 1 जनरेट कर लिया, 1 to the power 1 1। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ इसमें कि अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है, यानी उसको हम साइक्लिक कह रहे हैं, और उसमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेटर है, इसका मतलब वही सिर्फ एक ही एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होगा। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है और वो साइक्लिक ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है, एकदम पक्का श्योरिटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेटर नहीं होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेटर कब होगा? जब सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही उस सेट में प्रेजेंट हो। फाइन, तो ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। अब देखते हैं n की वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर n की वैल्यू 2 होगी तो x² which is equals to 1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? +-1 x की वैल्यू। कैसे देख लो, थोड़ा इसको और समझ लेते हैं। x² - 1 क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल्स टू 0। 1 को हमने क्या किया? लेफ्ट साइड में ले आए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे a² - b², ये फॉर्मूला हम लोग जो है 9th-10th में पढ़े होंगे। x + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x - 1 विच इज इक्वल्स टू 0, तो इससे +1 मिल गया। x + 1 विच इज इक्वल्स टू 0, इससे -1 मिल गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-1। तो अब इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे कि ये आपका जो है साइक्लिक ग्रुप है, देख लेते हैं। 2 एलिमेंट है, 1 and -1 1 -1 मल्टीप्लीकेशन है। 1 into 1 1 1 into -1 -1 -1 into 1 -1, ये क्या आ जाएगा? +1। तो अब देखो, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें ऑब्वियसली देखो ये ऑलरेडी पता है कि साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आपके जो है साइक्लिक ग्रुप है। तो कैसे पता चलेगा इसमें जनरेटर कौन सा है? क्या हम कह सकते हैं 1 जनरेटर हो सकता है? 1 कभी भी जनरेटर नहीं होगा। क्यों?
देखो इस एग्जांपल में मैंने डिस्कस किया कि इसमें 1 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट और यही जनरेटर, इसका मतलब उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ एक से ज़्यादा एलिमेंट है। तो अगर कोई भी आपका साइक्लिक ग्रुप गिवन है उसमें मोर देन 1 एलिमेंट प्रेजेंट है तो कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आपका जनरेटर नहीं होगा। तो हमें उसको चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट को चेक करेंगे। फाइन, तो 1 इसका मतलब जनरेटर नहीं, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखो क्या है, ये रो यहाँ कॉपी है और ये कॉलम यहाँ कॉपी है, तो 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है हमें -1 को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि -1 ही एक रिमेनिंग एलिमेंट है, तो वही जनरेटर होगा। लेकिन चेक करके देख लेते हैं, -1 टू द पावर 0, किसी भी एलिमेंट के पावर 0 लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज इक्वल्स टू 1। -1 टू द पावर 1 क्या होगा? -1। देखो दोनों एलिमेंट हमने जनरेट कर लिया, इसका मतलब इसमें हमें जनरेटर क्या मिल गया? -1। अब थर्ड रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं, मतलब क्या आ जाएगा आपका x टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x क्यूब -1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या कर सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्या हो जाएगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी विच इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ये आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ 3 रूट आएंगे, एक आएगा x विच इज इक्वल्स टू 1, दूसरा x जो है वो फॉर्मूला होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। खैर ये मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है प्योर, ये डिस्क्रीट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला लिख दिए। श्रीधराचार्य मेथड जो फॉर्मूला था इससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ सिंपल मतलब ये है कि यहाँ 3 रूट आएंगे, एक आपका आएगा 1, दूसरा आएगा ओमेगा और तीसरा आएगा ओमेगा स्क्वायर। ये 3 ही रूट। ओके, 1 ये वैल्यू है जो हमने यहाँ कैलकुलेट की है, ओमेगा इससे कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी और उसका स्क्वायर करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगी। तो हम कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम ओमेगा, सिंपली यहाँ से जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की, अगर मान लो क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगी एक्स की, तो एक वैल्यू को हम मान रहे हैं कि वो ओमेगा है और दूसरा क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। और इसमें सिर्फ हमें एक चीज याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब क्या होगा, वो आपका 1 होगा। ओके, तो आप ओमेगा कैलकुलेट कर लो। देखो कैसे करेंगे ओमेगा कैलकुलेट, यहाँ रखो -b, तो -b क्या है 1, सॉरी मतलब b की वैल्यू 1 रखो और यहाँ 1 स्क्वायर माइनस, अरे इसमें हमें नहीं कैलकुलेट करना, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड में ये है कि यहाँ 3 रूट्स आएंगे, एक की वैल्यू 1 होगी, दूसरा ओमेगा हमने एज्यूम कर लिया और ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन अगर करके हम कैसे जो है फाइंड करेंगे ये साइक्लिक। अब ये देख लेते हैं। सो तीनों रूट क्या है आपके, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओके, विथ मल्टीप्लिकेशन, ये आपका सेट है। अब हमें ये चेक करना है कि ये कैसे आपका जो है साइक्लिक ग्रुप आ रहा है। साइक्लिक ग्रुप का मतलब इसमें आपका जनरेटर प्रेजेंट है। ओके, तो 1 इंटू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब क्या है यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू 1। फाइन, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, और इधर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू ओमेगा। ओके, ये आपकी टेबल हो गई। अब हमें चेक करना है कि ये साइक्लिक है, तो क्या हमको 1 चेक करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 1 क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सेम रो यहाँ कॉपी है, कॉलम कहाँ कॉपी है, यहाँ पे। तो 1 यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, मोर देन 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम चेक करेंगे क्या ओमेगा आपका है कि नहीं। तो ओमेगा टू द पावर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइन। ओमेगा टू द पावर 1 ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सब कुछ जनरेट कर लिया। तो ओमेगा क्या हो गया आपका आइडेंटिटी, सॉरी जनरेटर। अब चेक करते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट 1, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू ओमेगा टू द पावर 4। तो ओमेगा टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या 1 इंटू ओमेगा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, इससे क्या पता चल गया, ओमेगा भी यहाँ पे आपका क्या है, जनरेटर है, और ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर है। या ओमेगा, देखो अगर हमने ओमेगा कैलकुलेट किया तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, आपका जनरेटर होगा। तो ओमेगा का इनवर्स क्या है, देखो 1 कहाँ पे है, ओमेगा स्क्वायर पे। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों जनरेटर आ जाएंगे। इससे ये पता चल गया कि ये आपका साइक्लिक ग्रुप है। ओके, सो अब देखते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब x टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 1।
तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इससे अगर सॉल्व करेंगे लिख लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0, तो इससे क्या मिला एक्स विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ओके, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था जब सेकेंड रूट देख रहे थे। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई। कैसे प्लस माइनस आई आएगा देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 1। ओके, माइनस 1 को किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 1 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस 1। आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, इमेजिनरी नंबर है जहाँ, सॉरी ये माइनस 1 है। ओके, तो यहाँ माइनस 1 की जगह आई स्क्वायर लिख सकते हैं, यस आई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। ओके, क्योंकि इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए प्लस माइनस आई। खैर ये पता है और बेसिक्स आपको ऑलरेडी मालूम होगा। अब हमें यहाँ कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, +1 -1 प्लस आई माइनस आई। तो देख लेते हैं कैसे ये आपका जो है साइक्लिक ग्रुप आ रहा है। तो +1 -1 आई एंड माइनस आई, ये चारों एलिमेंट है। मल्टीप्लीकेशन 1 -1 आई माइनस आई। ओके, तो 1 × 1 1 -1 आई माइनस आई, ये हो गया। -1 × 1 -1, ये हो जाएगा +1 -1 × आई माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा प्लस आई। तो प्लस आई को आई लिख रहे हैं, आई × 1 आई, और आई × -1 माइनस आई, आई × आई स्क्वायर क्या है यहाँ पे -1 है, तो डायरेक्टली यहाँ -1 लिख दे रहे हैं। आई × माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर का मतलब +1 आ गया। आई × 1 आई, सॉरी माइनस आई × 1 माइनस आई × -1 प्लस आई, और माइनस आई × आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर, देखो माइनस आई × आई क्या करेंगे, तो माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर क्या है -1, तो क्या आ जाएगा +1। सिंपल बेसिक है ये। तो 1 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, देखो कहाँ कॉपी है, यहाँ ये कॉपी है और इधर ये कॉपी है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है आपका 1। अब हमें ये चेक करना है इसमें जनरेटर कौन सा है, तो 1 तो नहीं होगा, 1 कभी भी जनरेटर नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। अब देखते हैं -1 -1 to the power 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, -1 to the power 1 सॉरी -1, तो ये हमने जनरेट कर लिया। -1 to the power 2 विच इज इक्वल्स टू -1 to the power 2 का मतलब +1, तो इसका मतलब यही सेम रिपीट होगा। इसका मतलब आई और माइनस आई हम इससे जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये जनरेटर नहीं होगा। अब आई चेक करते हैं, आई टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1, आई टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू आई टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर क्या है -1, और आई टू द पावर 3 क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई क्या है, आई स्क्वायर क्या है -1 इंटू आई माइनस आई। तो देखो इससे हमने क्या किया, 1 आई -1 आई सारे हमने जनरेट कर लिए, आई हमको जनरेटर मिल गया। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। माइनस आई को हमने यहाँ चेक कर रहे हैं इनवर्स, तो आई का इनवर्स क्या है यहाँ पे, देखो 1 कहाँ है यहाँ पे, तो -i मिल रहा है, तो आई इनवर्स हमको क्या मिल गया -i। तो ये भी क्या होगा आपका जनरेटर, अगर g आपका जनरेटर तो g इनवर्स भी जनरेटर होगा। अगर आप इसको चेक भी कर लो, देखो चेक कर लेते हैं, -i to the power 0 1 -i to the power 1 -i to the power 2, तो -i का स्क्वायर क्या हो जाएगा +i स्क्वायर इज विच इज गोस टू -1। ओके, -i to the power 3 -i to the power 3 विच इज इक्वल्स टू, कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं, -i to the power 3 -i स्क्वायर इंटू -i, ऐसा लिख सकते हैं। यस, तो ये क्या है -i है ना, तो -i का स्क्वायर +i स्क्वायर हो जाएगा, तो +i स्क्वायर क्या है -1 इंटू -i
विच इज इक्वल्स टू प्लस आई। तो ये क्या आ रहा है आपका आई आ रहा है। ओके तो चारों एलिमेंट हमने जनरेट कर लिया, तो इसलिए क्या होगा, ये भी आपका साइक्लिक ग्रुप होगा जिसमें जनरेटर के आई और माइनस आई। अगर हमें एक जनरेटर मिल गया तो उसका हम इनवर्स भी ब्लाइंडली कह देंगे कि वो जनरेटर होगा। तो ये था बेसिक कि क्या होता है बेसिकली साइक्लिक ग्रुप, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लिए, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या हैं। ओके।